गणपति महोत्सव शुरू हुआ। 10 दिन तक हम गणपति जी का पूजन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे और ये महोत्सव सारे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। क्यों मनाते हैं हम गणपति महोत्सव 10 दिन के लिए? इसका पौराणिक महत्व क्या है? पौराणिक कथाएं बहुत सारी प्रचलित हैं, पर सबसे ज़्यादा फेमस जो कथा है वो महाभारत काल से है। वैसे भी जो ये 10 दिन का गणपति महोत्सव होता है वो भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि जो होती है, 4 तारीख भाद्रपद माह की और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होता है ये, और अनंत चौदस तक हम इसे मनाते हैं। तो ऐसा भी माना जाता है कि इस तिथि पर, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ था, वो प्रकट हुए थे। अब करते हैं पौराणिक कथा की बात कि हम 10 दिन तक ये फेस्टिवल क्यों मनाते हैं। कथा ऐसी है कि महाभारत काल की बात है। जब महाभारत का युद्ध हो चुका तो वेद व्यास जी के समक्ष गणपति जी प्रकट हुए और उनसे बोले कि उन्हें वो वेद व्यास जी महाभारत की कथा सुनाएं। तो वेद व्यास जी ने कहा कि आपको मुझसे कथा क्यों सुननी है, आपको तो ऑलरेडी पता होगा ये कथा क्या है। तो वो बोले नहीं, आप मुझे कथा सुनाएं और मैं ये कथा लिखता जाऊंगा, जो भी आप सुनाएंगे मुझे, मैं आपके शब्दों में ये कथा सुनना चाहता हूँ। तो वेद व्यास जी ने बोला ठीक है, और वेद व्यास जी वहीं आंखें बंद करके गणपति जी को कथा सुनाने लग गए और गणपति जी ने कथा लिखनी प्रारंभ कर दी। वेद व्यास जी कथा में इतना खो गए कि 10 दिन तक वो लगातार महाभारत की कथा सुनाते गए आंखें बंद करके। जब कथा समाप्त हुई तब वेद व्यास जी ने आंखें खोली और ही रियलाइज, उन्होंने देखा कि गणपति जी लगातार 10 दिन से भूखे प्यासे कथा लिखते जा रहे थे क्योंकि वेद व्यास जी कहीं रुके ही नहीं। तो इससे गणपति जी बहुत हाँफ रहे थे और शायद थकान से उन्हें ज्वर, यानी थोड़ा उनका तापमान शरीर का बढ़ गया था, उन्हें ज्वर आ गया था, फीवरिश थे, वो गर्म हो रहे थे और वो डेफिनेटली भूखे भी थे। तो वेद व्यास जी को बहुत गिल्टी फील हुआ और उनको अपनी गलती रियलाइज़ हुई और उन्होंने गणपति जी से क्षमा मांगी कि मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया कि मैं तो कथा कहता जा रहा हूँ, पर आप थक जाएंगे कथा लिखते लिखते, बीच में आपको विश्राम भी चाहिए होगा या भोजन आदि भी चाहिए होगा। तो फिर उनका ज्वर शांत करने के लिए वो उन्हें नदी के तट पर ले गए और वहाँ उन्होंने गणपति जी को स्नान कराया। तो इसीलिए हम ये 10 दिन, यानी आज ही के दिन से कथा लिखनी प्रारंभ की थी गणपति जी ने। तो हम इन 10 दिनों तक गणपति जी को 10 दिन लगातार नए नए भोग लगाते हैं, मोदक आदि उनको भेंट करते हैं जो उनका प्रिय भोज है। और 10वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन हम उनका, गणपति जी की मूर्ति का जो आप विसर्जन करते हैं तो वो उसी के सिंबॉलिक रूप में होता है बेसिकली, कि जैसे उनको स्नान कराया गया था उनका ज्वर शांत करने के लिए, उनकी थकान मिटाने के लिए। तो ये रेलेवेंस है, ये कथा है इस गणेश महोत्सव की, इसका जो पौराणिक कथा जो इससे रिलेटेड है। और छोटी छोटी कई इन्फॉर्मेशंस के साथ गणेश महोत्सव के बारे में या जो भी जानकारी होगी उसके साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। आपको गणेश महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं।